हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में आपका स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा न्यू टॉपिक मिनरल्स। मिनरल्स को खनिज लवण कहा जाता है और ये खनिज लवण होते हैं वो एनिमल्स या किसी भी प्रकार के सजीव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपने जाने कि ये मिनरल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मिनरल्स वे पदार्थ होते हैं जो पूर्ण रूप से जलाते हैं, जिनको पूर्ण रूप से जलाते हैं, इनमें किसी प्रकार के कार्बन कण नहीं होते हैं और जलने पर राख में बदलते हैं। राख में बदल जाते हैं। वे मिनरल्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर ये समझने की बात है कि वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से जलाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन इनमें कार्बन कण नहीं होते हैं। क्या नहीं होंगे? कार्बन कण नहीं होंगे और जलने पर किस में बदल जाएंगे? राख में बदल जाते हैं। वैसे पदार्थ मिनरल्स कहलाते हैं, अर्थात इनमें कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं। क्या नहीं होंगे? इनमें कार्बनिक पदार्थ नहीं होंगे। तो ये कैसे होंगे? अकार्बनिक होंगे। दूसरी चीज इसमें देखें अपने, जो मिनरल्स होते हैं वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। क्या नहीं प्रदान करेंगे? ऊर्जा प्रदान। तो क्वेश्चन ये आता है कि मिनरल्स क्या काम करते हैं। मिनरल्स होते हैं वो क्या काम करेंगे? उपापचय क्रिया में सहायक होते हैं, मेटाबॉलिक क्रिया, उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि उपापचय क्रिया कौन सी होती है? जो सजीव ने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद स्टोमच में चला गया, स्टोमच में उस भोजन के प्रति ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शरीर के अंदर होने वाली जो सारी क्रियाएं होती है, भोजन पचाने की जो क्रियाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं? उपापचय क्रिया या मेटाबॉलिज्म क्रियाएं। तो मेटाबॉलिज्म क्रिया के लिए क्या होना जरूरी है? मिनरल्स होना जरूरी है, खनिज लवण होने जरूरी है। ये शरीर भार के 3 से 4% भाग के रूप में दिए जाते हैं, जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। कितने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे? 3 से 4%। 100 किलो बॉडी वेट पर 3 से 4 किलो दिया जाता है। इसके बाद अपने देखें तो खनिज लवण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं खनिज लवण? 2 प्रकार के। एक होते हैं सूक्ष्म प्रकार के खनिज लवण और एक होते हैं बृहद प्रकार के। बृहद मतलब मेजर और सूक्ष्म मतलब माइनर। तो मिनरल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होंगे। एक होगा मेजर, एक माइनर। मेजर में बृहद प्रकार के, मतलब इनको शरीर में देने की बहुत जरूरत होती है और इनको सूक्ष्म मात्रा में दिया जाता है। ये होते हैं 70 mg प्रति किलो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। 70 mg से अधिक देते हैं इनको, और इनको 70 mg
से कम बॉडी वेट, किलो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। अब देखो इसके अंदर जो आते हैं मेजर में, वो 7 प्रकार के मिनरल्स आते हैं और माइनर के अंदर है लगभग 15 प्रकार के मिनरल्स आते हैं। इनके बारे में अपने अध्ययन। इसके बाद मेजर मिनरल्स की बात करें तो मेजर मिनरल्स 7 टाइप के होते हैं, 7 प्रकार के होंगे, जिसके अंदर फर्स्ट की बात करें अपने, सबसे पहला जो होता है वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम होता है वो स्केलेटन, कंकाल वह टिथ के एनाटॉमी, शरीर की रचना के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कंकाल मतलब एनिमल्स का जो शरीर का निर्माण करते हैं, स्केलेटन कहते हैं जिसे, और दांतों की जो शरीर की रचनात्मक निर्माण करते हैं वो किसके द्वारा होगी? कैल्शियम के द्वारा ही होगी। इसके बाद जो ब्लड होता है उसको क्लॉट बनाना, रक्त का थक्का बनाना। इसके अलावा जो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो उद्दीपन क्रिया होती है, उद्दीपन क्रिया का मतलब है जैसे अपने कोई भी चीज़ महसूस करते हैं, चोट लगने पर अपने शरीर के अंदर संवेदनाएं ग्रहण करके अपने उस चीज़ को आभास में लाते हैं भी कहाँ चोट लगी है। तो उद्दीपन ग्रहण करने में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल किसका होता है? कैल्शियम का होता है। अब देखो कैल्शियम की शरीर के अंदर कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? रिकेट्स रोग हो जाएगा, क्योंकि स्केलेटन होंगे, कंकाल होगा, वो क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी। उसके अलावा परिपक्व एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ओस्टोमलेशिया रोग हो जाता है या ओस्टोपोरोसिस रोग हो जाता है। कई बार कैल्शियम की प्रसवयुक्त भी दिक्कत आ जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, वहाँ पर कौन सा रोग होता है? मिल्क फीवर रोग हो जाता है। तो सुप्रसव के बाद क्या होता है? दूध में दिक्कत आ जाएगी, दूध में कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाता है, तो मिल्क फीवर रोग हो जाता है। अब इसके लिए कौन से अनुपूरक देने चाहिए, सप्लीमेंट देने चाहिए? तो इसके लिए जो एनिमल से उत्पन्न होने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं, मिल्क एंड उसके उत्पाद होते हैं वो धीरे धीरे उनमें कमी आ जाती है। इसके बाद जो सेकेंड टाइप का जो मिनरल्स है वो है फास्फोरस। फास्फोरस होता है वो कैल्शियम के बिल्कुल करीब का होता है और उसी के अकॉर्डिंग ही काम करता है। इसका अनुपात 1:1 या 2:1 के बीच में होना चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का अनुपात। उसके बाद फास्फोरस की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? पाइका रोग हो जाता है। पाइका रोग क्या है? पाइका रोग वह होता है जो पशु बिना अवांछित चीज़ें खाने लग जाता है, जैसे कोप्रोफेजिया होना, हड्डियां खाना, बालों को खाना, ये सारी पाइका डिजीज होती है जो किसकी कमी से होगी? फास्फोरस की कमी से। अब इसमें क्या होगा? कैल्शियम के भांति ही जो अस्थियां निर्माण होती है उस अस्थियों में या कंकाल में क्या हो जाएगा? निर्माण नहीं हो पाएगी, हड्डियां कमज़ोर रह जाएगी। और इसके लिए कौन से सप्लीमेंट देने चाहिए? फिश मील, मीट के उत्पाद देने चाहिए। डाई कैल्शियम फास्फेट का अधिक से अधिक उपयोग करके फास्फोरस की कमी को दूर किया जा सकता है। तो ये दोनों हो गए, कैल्शियम और फास्फोरस वेरी यूजफुल इन एनिमल्स मिनरल्स। इसके बाद अपने तीसरी जो मिनरल्स है उनके बारे में बात। इसके बाद मिनरल्स में मेजर की बात करें, थर्ड पॉइंट पर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है यह एंजाइम एक्टिव करने का काम करता है। एंजाइम का मतलब क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया को तुरंत कराना या देर से कराना किसके हाथ में होता है? एंजाइम के हाथ में। तो ये एंजाइम एक्टिव कराने के लिए मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। तो एंजाइम को एक्टिव कौन करेगा? मैग्नीशियम। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि एंजाइम को एक्टिव कराने के लिए कौन से प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम। और इसके अलावा ये क्या करेगा? बॉडी की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है, शरीर की वृद्धि करानी है तो भी मैग्नीशियम आवश्यक है। इसके अलावा आपने भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा लिया है, उसका संश्लेषण करना है, डिहाइड्रेशन करना है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम की जरूरत होगी। अब इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? जैसे कि दूध देने में दिक्कत आने लग जाती है, लैक्टेशन टिटेनी रोग हो जाएगा, टिटनस कहते हैं टिटेनी। टिटेनी का मतलब मैग्नीशियम की कमी हो गई, मैग्नीशियम टिटेनी हो जाता है कई बार, तो ये मैग्नीशियम की कमी से होंगे। टिटेनी का मतलब यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम की कमी से होने वाले रोग। अब मैग्नीशियम को दूर करना है तो गेहूं की चोकर और अलसी की खल देकर अपने मैग्नीशियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, 4, 5 और 6 की मिनरल्स की बात करें तो फोर्थ पर है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड।
सोडियम पोटेशियम क्लोराइड होते हैं वो तीनों ही क्या है, एक ही प्रकार के मिनरल्स होते हैं, एक ही प्रकार के रूप में काम करते हैं। ये क्या काम करेंगे, जो बॉडी के अंदर जो एसिड बेस की जो बैलेंस होता है, अम्ल क्षार संतुलन, जैसे ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाते हैं शरीर में पीएच कम हो गया, पीएच कम हो गया तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, और पीएच ज़्यादा होने पर 7 से ज़्यादा होगी क्षार बढ़ जाएगा। तो उनको संतुलन करने के लिए किस प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है, इनकी आवश्यकता होती है सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड की। इसके अलावा जो अपने शरीर के अंदर जो उत्तक होते हैं उनके अंदर पानी के लिए जो उपापचय क्रिया होती है, वाटर मेटाबॉलिज्म क्रिया, उत्तकों के अंदर पानी की आवश्यकता होती है, उस पानी की आवश्यकता को ये पूरा करेंगे। अब कई बार क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड का भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी आ जाएगी टिश्यू में। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मीट से बने हुए उत्पाद, लेग्यूम ऑयल, सीड, अलसी का तेल या अपने फेरस सल्फेट का यूज करके अपने सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड की मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद मिनरल्स की आगे की बात करें तो उसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज होता है वो अस्थियों के निर्माण से पहले जो उपास्थियाँ होती हैं, उपास्थियों के कॉन्ड्रोटिन का संश्लेषण करता है। उपास्थियों के निर्माण के लिए अहम जरूरी होता है। पेरोसिस और स्लिप्टेड टेंडन रोग इसके कारण हो जाते हैं। मैग्नीज की कमी हो गई तो पेरोसिस या स्लिप्टेड टेंडन रोग हो जाता है। इंजर्ड ऑफ दिस हुक जॉइंट, हुक जॉइंट होता है जॉइंट, शोल्डर, एल्बो, नी, फेटलॉक, पेस्टर्न, कॉफिन, ये जॉइंट्स होते हैं। उसी प्रकार घुटने के अंदर हुक जॉइंट होता है, उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी, अंदर जर्ड हो जाता है वो, तो मैग्नीज के कारण होता है। शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और पशु ताप में नहीं आता है, उस अवस्था को एनएस्टर अवस्था कहते हैं। तो एनएस्टर अवस्था मैग्नीज की कमी के अकॉर्डिंग बनती है। इसके सप्लीमेंट होते हैं वो राइस ब्रेन है, व्हीट ब्रेन है, इनका उपयोग करके अपने मैग्नीज की कमी को दूर किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मिनरल्स है वो है जिंक। जिंक का मेन काम होता है CO2 को बाहर निकालना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक एक ऐसा मिनरल्स होता है जो CO2 को बाहर निकालता है टिश्यू में से। कैल्शियम की अधिक उपस्थिति मात्रा होने पर जिंक पर बुरा असर पड़ता है। कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं तो जिंक पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है। अब इसके कमी के कारण क्या हो जाएगा, ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। सूरों में जो डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है, सूरों में क्या हो जाएगा, त्वचा शोथ रोग हो जाता है, उसके अंदर भी जिंक अहम रोल निभाता है। इसके बाद इसके जो अनुपूरक होते हैं वो फिश मील है, यीस्ट है और मोलीज है। इसके बाद नेक्स्ट जो मिनरल्स है वो है कॉपर। अब देखो कॉपर होता है वो क्या करता है, रंग प्रदान करता है त्वचा के अंदर या ऊन के अंदर, जो रंग उत्पन्न करता है वो कॉपर के कारण होता है। कॉपर के कारण अच्छी मात्रा में यदि कॉपर है मिनरल्स तो ऊन लहरदार बनती है शीप के अंदर। अब देखो ऊन लहरदार बनने का कारण है कि जो इसके अंदर एमिनो एसिड होता है, क्या होता है, एमिनो एसिड होगा वो मेलानिन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मेलानिन में बदल जाता है। कॉपर ट्यूरोसिन नामक पंखों को विशेष प्रकार का रंग बनाने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अब देखो कॉपर की कमी हो गई तो एनीमिया रोग भी हो जाता है, ब्लड का निर्माण कम होगा। इसके अलावा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड है वो मेलानिन में नहीं बदलेगा, जिसके कारण लेयरदार ऊन कम मात्रा में उत्पन्न होगी। अब इसके लिए जो सप्लीमेंट यूज करते हैं कॉपर सल्फेट और लीवर मिल को यूज करके अपने कॉपर मिनरल्स की पूर्ति को किया जा सकता है। तो आज जो अपने कुछ विशेष प्रकार के मिनरल्स पढ़े थे, जिसके अंदर अपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और इसके बाद में सोडियम की बात की थी, इसके बाद मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर के बारे में अपने पढ़ा है। तो आज के लिए ये वीडियो मिनरल्स के बारे में थी। धन्यवाद।